हम आपको आज दूसरा पाठ बताएंगे। संस्कृत शब्द परिचय। पाठ 2। संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग तथा नपुंसकलिंग। इसमें पुल्लिंग छात्रः, सैनिकः, अश्वः पुल्लिंग और स्त्रीलिंग छात्रः, अध्यापिका, माला। जैसे बच्चे होते हैं इन्हें हम पुल्लिंग में लेते हैं। घोड़ा, सैनिक या छात्र। और स्त्रीलिंग में जो लड़कियां, औरतें, अध्यापिकाएं, माला आदि, इनको हम स्त्रीलिंग में लेते हैं। नपुंसकलिंग में जैसे पेन, पुस्तक और फूल आदि। इसलिए छात्रः, सैनिकः, अश्वः, छात्रः, अध्यापिका, माला। नपुंसकलिंग में कमलम, पुस्तकम और पुष्पम। यहाँ पर संस्कृत के अंतर्गत लिंग की तरह संस्कृत में वचन भी 3 ही होते हैं। 3 अभी बता दिया ने, संस्कृत भाषा में 3 लिंग होते हैं: पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। इसी ही प्रकार से लिंग की तरह संस्कृत में वचन भी 3 ही होते हैं: एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। एक वचन में 1 आता है, द्विवचन में 2 आते हैं और बहुवचन में 2, 3 या 3 से अधिक आते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा हुआ एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब हम देखते हैं कि जो हमारा पुल्लिंग है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द 3 वचनों में किस प्रकार से होते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बताते हैं कि छात्रः पुल्लिंग है, बालः, बालौ, बाला। बालः एक वचन, बालौ द्विवचन और बालाः बहुवचन। इसी प्रकार से सभी शब्द इसी ही प्रकार से लिखे बोले जाते हैं। सैनिक है, सैनिक का देख लीजिए, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकः। छात्रः, छात्रौ, छात्रः। अध्यापकः, अध्यापकौ, अध्यापकः। नृपः, नृपौ, नृपः। गजः, गजौ, गजः। इसी प्रकार से यहाँ पर मयूरः, मयूरौ, मयूरः। नरः, नरौ, नरः। वानरः, वानरौ, वानरः। पिकः, पिकौ, पिकः। शुकः, शुकौ, शुकः। आगे कहते हैं कि इसमें शुकः मयूरः, मयूरे का हो गया, मयूरः, मयूरौ, मयूरः। नरः, नरौ, नरः। वानरः, वानरौ, वानरः। पिकः, पिकौ, पिकः। शुकः, शुकौ, शुकः। इसी प्रकार से यहाँ पर सूर्यः, सूर्यः एक वचन, उष्ट्रौ दो वचन, द्विवचन के अंतर्गत आता है। और काकः बहुत से, काकः, काकः, काकौ, काकः। तो इसमें बहुतेरे कौवे हैं, तो यहाँ पर 3 या 3 से अधिक वह बहुवचन में ही आते हैं। तो यह हुआ चांद, चंद्रः, कर्णौ, कान, कुक्कुरः, कुत्ते। तो इस प्रकार मेघः, हस्तौ 2 हाथ, वृक्षः बहुत सारे वृक्ष। सरोवरः तालाब, एक तालाब। चरणौ या पादौ 2 पैर, सर्पः बहुत से सर्प। सिंहः एक शेर, मूषकः 2 मूषक और कपोतः बहुत से कबूतर। तो इसी प्रकार से मृगः, गर्दभौ, अश्वः एक हिरण, 2 गधे और बहुत से घोड़े।
तीन या तीन से अधिक अश्वः बहुवचन में आते हैं। इसी तरह से ये तो हुआ हमारा अकारांत। अकारांत पुल्लिंग। अब आकारांत स्त्रीलिंग शब्द भी तीनों वचनों में किस प्रकार से लिखे जाते हैं ये देखते हैं। अध्यापिका, एक अध्यापिका को कहते हैं। अध्यापिके, दो अध्यापिकाएं। और अध्यापिका, बहुत सी, तीन या तीन से अधिक अध्यापिकाएं। ये बहुवचन में इसी प्रकार से अन्य शब्द भी इसी प्रकार से हैं। छात्रः, छात्रे, छात्रः। कलिका, कलिके, कलिकः। माला, माले, माला। तो ये सब एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अंतर्गत आते हैं। अब हम देखते हैं लता, लते, लताः। मक्षिका, मक्षिका, मक्खी, मक्षिके, मक्षिकः। अब अन्य आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और भी बहुतेरे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द होते हैं। तो किस प्रकार से, जैसे यहाँ पर दिया गया है, जैसे नासिका, अजय, दो बकरियाँ। शाखा, दो शाखाएं। मूसिका, एक चूहिया। चटके, दो चिड़िया। नौका, बहुत सी नौकाएं। सेविका, एक नौकरानी। शाखे, दो शाखाएं। अम्बा, बहुत सी माताएं। एक वचन, रूप्यकम, रूप्यके, दो रुपये। और रूप्यकाणी, रूप्यकाणी, बहुत सी रुपये। इसी प्रकार से चक्रम, चक्रे, चक्राणी। कंदुकम, चक्रम, एक चक्र, पहिया। चक्रे, दो पहिए। चक्राणी, बहुत से पहिए। कंदुकम, एक गेंद। कंदुके, दो गेंद। कंदुकानी, बहुत सी गेंद। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणी, एक फूल, दो फूल, बहुत से फूल। छत्रम, छत्रे, छत्राणी, एक छाता, दो छाते और बहुत से छाते। तो यहाँ पर ये हमारा हुआ। तो अब हम देखते हैं कि हारम, एक हार, एक माला, एक हार, मोतियों की माला। हारे, दो हार। हारानी, बहुत से हार। दुग्धम, एक वचन। भोजने, दो भोजन, द्विवचन। मुखानी, बहुत से मुख, बहुवचन। दुग्धम, एक वचन। भोजने, द्विवचन। मुखानी, बहुवचन। गृहम, एक घर। पात्रे, दो पात्र, दो बर्तन और वस्त्राणी, बहुत से वस्त्र। कमलम, एक कमल, एक कलम। कलमम, कलमम, एक कलम। मित्रे, दो मित्र। पुस्तकानि, बहुत सी पुस्तकें। फलम, एक फल। कमले, बहुत से फल, दो फल। कमले, दो, कमले, दो कमल, सॉरी, दो कमल। फलम, कमले, पत्राणि। कमले, फलम, एक फल। कमले, दो कमल। पत्राणि, बहुत से पत्र। ये हुआ हमारा कि इसमें आपको हमने जो बताया वह सबसे पहले इसमें संस्कृत भाषा में हमने आपको बताया कि तीन लिंग होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, जिसमें पुल्लिंग छात्रः, सैनिकः, जैसे घोड़ा, सैनिक, छात्र, ये सब पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग में लड़कियां,
अध्यापिकाएं, माला आदि ये सब आते हैं। तो ये हुआ। इसी प्रकार से लिंग की तरह संस्कृत में वचन भी तीन ही होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो तीन ही। एक में, एक वचन में एक वचन आता है, एक की संख्या आती है, द्विवचन में दो की संख्या आती है और बहुवचन में तीन या तीन से अधिक की संख्या आती है। तो इस प्रकार से यहाँ पर अब आपको हमने बताया था कि अकारांत पुल्लिंग जिसके अंत में ए आता है, ए, जैसे बालह, ले, बा, बालह शब्द जो है यदि हम इसका अलग अलग विच्छेदन करें, वर्णों का अलग अलग विच्छेद करें, वर्ण विच्छेद आपको पहले बताया गया है, आपको हिंदी में भी बताया गया होगा, इसी प्रकार से संस्कृत में भी आता है। तो बालह, जैसे बाल शब्द है तो बे, हलन, जमा, आ, बा, ले, हलन, जमा, ए, तो सब के बाद में ए आता है। बाल शब्द में ए, अंत में ए का वर्ण निकलता है। ले को यदि हम अलग अलग करें, वर्ण विच्छेद करें ले का, तो ले में से ले हलंत जमा ए निकलता है। क्यों? इसमें ए स्वर जुड़ा हुआ है, उसके बिना तो व्यंजन बोले नहीं जाते हैं। तो इसलिए इसमें जो ए है, तो इसीलिए ए होने के कारण इसको हम अकार है अंत में जिसके, उसे अकारांत कहते हैं। तो अकारांत पुल्लिंग शब्द इसी ही प्रकार से बनते हैं। तो छात्रः, छात्रौ, छात्रः, ये बालः, बालौ, बालः, सैनिकः, सैनिकौ, सैनिकः, और अन्य छात्रः, छात्रौ, छात्रः, अध्यापकः, अध्यापकौ, अध्यापकः, नृपः, नृपौ, नृपः, गजः, गजौ, गजः। इसी ही प्रकार से यहाँ पर ये मयूरः, मयूरौ, मयूरः, नरः, नरौ, नरः, वानरः, वानरौ, वानरः, पिकः, पिकौ, पिकः, शुकः, शुकौ, शुकः। तो ये हमारा हुआ अकारांत पुल्लिंग चल रहा है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। इसी तरह से देखिए अब सूर्यः, उष्ट्रौ, काकः, एक सूर्य, दो ऊंट, बहुत से कोए। चंद्रः, कर्णौ, कुक्कुरा, एक चांद, दो कान, बहुत से कुत्ते। मेघः, हस्तौ, वृक्षः, एक बादल, हस्तौ, दो हाथ, वृक्षः, बहुत से पेड़। सरोवरः, एक तालाब, चरणौ या पादौ, दोनों एक ही, चरणौ, दो पैर, सर्पः, बहुत से सांप। सिंहः, मूषकौ, कपोतः, सिंहः एक शेर, मूषकौ दो चूहे, कपोतः बहुत से कबूतर। अन्य अब हम देखते हैं मृगः, गर्दभौ, अश्वः, एक मृग, एक हिरण, गर्दभौ दो गधे, अश्वः बहुत से घोड़े। अब ये तो हुआ हमारा अकारांत। अब हम देखते हैं आकारांत। और आकारांत जो होता है वो स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं और तीन वचनों में। जैसे अध्यापिका, अध्यापिका को यदि हम वर्ण विच्छेद करें तो इसके अंत का क्या है? अंत में का, अंत में का है, और का यदि विच्छेद हम करते हैं तो कै, हलंत जमा आ बनता है। इसमें आ निकलता है, का है, का, कै में क्या जोड़ा गया है, क्या वर्ण जुड़ा हुआ है, क्या स्वर जुड़ा हुआ है? आ। तो आ होने के कारण आ, अर्थात आ का जिसके अंत में आकार है उसे आकारांत कहते हैं। और आकारांत स्त्रीलिंग शब्द यहाँ पर जैसे अध्यापिका, एक अध्यापिका, अध्यापिके दो अध्यापिकाएं, अध्यापिका बहुत सी अध्यापिकाएं। जैसे छात्रा, जैसे छात्रा एक छात्रा, एक लड़की,
छात्रे 2 छात्राएं और छात्राः बहुत सी छात्राएं। कलिका 1 कली, कलिके 2 कली, कलिकाः बहुत सी कलियां। माला 1 माला, माले 2 मालाएं और मालाः बहुत सी मालाएं। इस प्रकार से यहाँ पर ये हमारा आकारांत लता 1 लता, लते 2 लताएं और लताः बहुत सी लताएं। मक्षिका 1 मक्खी, मक्षिके 2 मक्खी और मक्षिकाः बहुत सी मक्खियाँ। तो इस प्रकार से यहाँ आगे कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द दिए जाते हैं। सभी वे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अंतर्गत। इसमें सबसे पहले नासिका, ये स्त्रीलिंग में आती है। अजय बकरियां, तो नासिका 1 नासिका, नासिका 1 नासिका, अजय 2 बकरियां, शाखा बहुत सी शाखाएं। मूषिका 1 चूहिया, चटके 2 चिड़िया, नौका बहुत सी नौकाएं। सेविका 1 सेविका 1 नौकरानी, शाखे 2 शाखाएं, अम्बा बहुत सी माताएं। इस प्रकार से ये हमारे कुछ आकारांत स्त्रीलिंग शब्द माने जाते हैं। अब हम अकारांत नपुंसक शब्द देखते हैं। जो नपुंसक हैं, न तो वह पुल्लिंग हैं न स्त्रीलिंग हैं, वह दोनों से अलग लिंग माना जाता। तीसरा लिंग जो माना जाता है वह उसके शब्द हैं और उन शब्दों के विषय में देखते हैं। जैसे 1 रुपया, 2 रुपये और बहुत से रुपये। रुप्यकम, रुप्यके, रुप्यकानी। 1 पहिया, 2 पहिए, बहुत से पहिए। चक्रम, चक्रे, चक्राणी। 1 गेंद, 2 गेंदे, 1 गेंद, 2 गेंदे, बहुत सी गेंदें। कंदुकम, कंदुके, कंदुकानी। 1 फूल, 2 फूल और बहुत से फूल। पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि। छत्रम, छत्रे, छत्राणि। 1 छाता, 2 छाते और बहुत से छाते। तो यहाँ पर ये बहुवचन में आया। तो इसी ही प्रकार से यहाँ पर हारम, हारे, हारानी। 1 हार, 2 हार, बहुत से हार। इसी ही प्रकार से अकारांत नपुंसकलिंग शब्द इसमें तीनों लिंगों में बताए गए थे और यहाँ पर भी आप देख लीजिए कुछ अकारांत नपुंसकलिंग, ये भी इसी ही प्रकार के शब्द हैं। और इसमें इसी ही प्रकार से जैसे दुग्धम, भोजने, मुखानि, गृहम, पात्रे, वस्त्राणि, कलमम, मित्रे, पुस्तकानि, फलम, कमले, पत्राणि। आगे हम व्यंजनम, व्यजनम, नेत्रे, दाढ़ीमानी। तो यहाँ पर जैसे 1 पंखा, 2 नेत्र, नेत्रे 2 नेत्र, दाढ़ीमानी अर्थात अनार, बहुत सी अनार। आगे देखते हैं शब्दार्थ। आपके सामने शब्दार्थ हैं। छात्रः विद्यार्थी, अश्वः घोड़ा, सैनिकः सिपाही, नृपौ 2 राजा, गजः हाथी। ये सारे के सारे शब्द हैं। इनको देखना, ये तो पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं, पुल्लिंग शब्दः और स्त्रीलिंग शब्दः। अध्यापिका, शिक्षकः, शिक्षिका, ये अच्छी तरह से आप देखेंगे। ये सारे के सारे शब्दार्थः जिसे आप वर्ड मीनिंग कहते हैं वही हैं। तो ये संस्कृत से हिंदी और अन्य
नपुंसकलिंग शब्दः, ये नपुंसकलिंग शब्द दिए गए हैं, तो इसमें पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों प्रकार के यहाँ पर शब्दार्थ दिए गए हैं। अब इस अभ्यास के अंतर्गत हम देखते हैं शुद्धम स्त्री रूपम इति चिन्हेन चिन्हे कुरुत, अर्थात शुद्ध स्त्री रूप पर सही का निशान हमें लगाना है, चिन्ह लगाना है। बालक यहाँ पर हम देखते हैं बालक शब्द है, इसमें बालका, बालिका, बालक और बालकः, इसमें हमें देखना है कि शुद्ध रूप होना चाहिए, सही रूप होना चाहिए और वह स्त्री रूप पर स्त्री रूप होना चाहिए। स्त्रीलिंग शब्द जो हैं उनके ऊपर आप निशान लगाएंगे, जैसे बालिका, अजय, अजह, अजय, अजह, अजौ, अजा, बालिका, अजा, अजा। इसी प्रकार से चटकह, चटकह, चटका, चटके, चटकौ, तो यहाँ चटका आएगा। और अन्य अध्यापकः, अध्यापिका, अध्यापिका, यहाँ पर अध्यापिका। और इसी प्रकार से छात्रः, छात्रः, मूषकः, मूषकौ, मूषिका, मूषिका शब्द यहाँ पर आएगा। इस प्रकार से यहाँ पर ये हुआ आपका शुद्ध रूप, स्त्री रूप, सही पर निशान। अब हम देखते हैं हमारे दूसरे प्रश्न के अंतर्गत लिंगानुसारम शब्दान पुनः लिखत, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग शब्दों को अलग अलग लिखना है। ये कुछ शब्द दिए गए हैं, मिले जुले शब्द हैं, स्त्रीलिंग भी हैं, पुल्लिंग भी हैं और नपुंसकलिंग भी हैं। तो इनमें आप हर तरह से ये देखेंगे कि पुल्लिंग अलग, स्त्रीलिंग अलग और नपुंसकलिंग शब्द अलग छाँट छाँट करके लिखना है। और अध्यापकः कृष्णौ शुकः सूर्यहस्तौ पादौ, छात्रः अम्बा महिला शाखा माला, अजय पुस्तकम मित्राणि चित्राणि रूप्यकम कंदुकम चक्रम आदि। तो ये हमारे इस प्रकार के रूप हुए। अब इसके बाद हम देखते हैं शुद्धम संस्कृत रूपम इति चिन्हेन चिन्हे कुरुत, अर्थात शुद्ध संस्कृत रूप पर आपको निशान लगाना है, सही का निशान लगाना है। जैसे कोयल, काकः, पिकः, सुकः, चटकः। अब शब्द क्या है? कोयल, और रूप आगे दिए हुए हैं, शब्द आगे दिए हुए हैं। आपको ये देखना है कि कोयल की संस्कृत क्या है। तो इसमें पिक है, दो पुस्तक, इसमें पुस्तकें, दो पुस्तक अर्थात पुस्तकें, इसमें दो पुस्तकें आएगा, दो फल नहीं। यहाँ पर ये हम देखते हैं कि इसमें सही का निशान गलत लगा हुआ है। यह पुस्तकें शब्द है और दो पुस्तक जहाँ होती है वहाँ पुस्तकें शब्द आता है, पुस्तकें। ये यहाँ सही का निशान गलत है, इसको आप ठीक करके पुस्तकें पर लगा लीजिए। तो पुस्तकें, ये पुस्तकें हुआ। और अन्य दो हाथ, हस्तौ, अनेक लताएं, लताः, अनेक फूल, फलानी। यहाँ भी गलत निशान लगा हुआ है और इसे आप फूल पुष्पाणी पर लगा लीजिए, पुष्पाणी। इस पर अनेक फूल अर्थात पुष्पाणी। ये फलानी जहाँ लिखा हुआ है यह गलत लिखा हुआ है, गलत निशान लगा हुआ है। इस पर पुष्पाणी पर आपको निशान लगाना है। तो अनेक फूल, पुष्पाणी। दो नेत्र, नेत्रे। दो अध्यापिकाएं,
अध्यापिके अनेक गेंद कंदुकानी। इस प्रकार से ये आपके संस्कृत शब्दों का अर्थ हुआ। तो इस प्रकार से अब आप देखते हैं रिक्त स्थानों की पूर्ति। आप यहाँ पर रूप हैं उनकी आप इस प्रकार, जैसे पुस्तक पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, छात्रा छात्राः छात्रे छात्राः, नेत्र नेत्र नेत्रम नेत्रे नेत्राणि, फलं फले फलानि, वानरः वानरौ वानरः, बालकः बालकौ बालकः, लता लते लताः। ये आपका हुआ यहाँ पर शरीर के 3 अंग आपको यहाँ पर देने हैं। आप कोई से भी दे सकते हैं। इसमें आप ये अपनी ओर से लिखेंगे, शरीर के त्रयाणाम 3, शरीर के किन्हीं 3 अंगों के नाम संस्कृत में लिखने हैं। मुखम, अन्य जैसे मुखम, और नेत्र नेत्र, मुख, और आप कोई सा भी इसमें हस्त, चरण, इसमें आप कोई भी लिख सकते हैं। 5 शब्द आपको लिखने हैं, जिसे नासिका नासिका है, और इसी ही प्रकार से आप कोई भी शब्द देख कर के अच्छी तरह से आप लिखेंगे। कर्ण, कर्ण, कान, कर्णौ। तो आप 5 शरीर के 5 अंगों को इसमें लिखेंगे। आगे दिया गया है इन्होंने 5 पशुओं के नाम, अश्वः गजः गर्दभः उष्ट्रः अजा। तो इस प्रकार ये आपका हुआ पाठ। तो इसमें आप इसे पूरा कर लेंगे और अच्छी तरह से याद करेंगे। आज केवल इतना ही, और इसके बाद फिर बताएंगे।